हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं कहीं जा रही हूँ मगर आपको बाद में बताऊंगी, सरप्राइज है। मगर ये परेशान हो चुकी है, मैं कहीं जाए लाऊं, घर का कोई बंदा जाए लगे, ये इसको पहले पता चल जाता है और ये परेशान हो जाती है। तो मेरी फ्लाइट है और मेरे को अभी फटाफट निकलना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कैब भाई ने बुक कर दी, कैब आने वाली है। गाड़ी लेके भाई जाएगा नहीं क्योंकि भाई को जाना है कोर्ट, वरना वही मुझे छोड़ने जाता है एयरपोर्ट। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एयरपोर्ट पे। फाइनली भाई ने छोड़ दिया है। पक्का 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 पक्का। खाना मैं साथ में लेकर आई थी, फटाफट खा लेती कि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्लास करके बस फटाफट ही भाग रही हूँ मैं खाना लेके। अब वहाँ तो नहीं खाऊंगी, अब यहीं खा लेती हूँ फटाफट। वहाँ पे कुछ और खाएंगे वहाँ पे मैं कॉफ़ी पीऊँगी, कुछ खाऊंगी, देखते हैं। फिलहाल यहाँ खा लेते हैं। बेच रहे थे तो रेट कम मिलता है, 4-5 लाख का तो जो थोड़ा बढ़ जाए तब। हाँ, घर तो बेच ही रही है। तो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट पे और अब करा रही है अपनी। तो जी फाइनली पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और अब हम अपना फटाफट से बोर्डिंग पास ले लेते हैं। तो वहाँ जाएंगे हम बोर्डिंग पास लेने के लिए। देख लेते हैं कितने बजे अपनी फ़्लाइट का बोर्डिंग शुरू है। कि अब मैं अपना बोर्डिंग पास ले लेती हूँ क्योंकि मुझे तो काउंटर पे जाना नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं जाना क्योंकि मुझे अपना जो लगेज बैग है वो जमा ही नहीं कराना, देना ही नहीं है मुझे, क्योंकि वहाँ कौन जाएगा, फिर बेल्ट पे वेट करते रहो। इसीलिए मैं यहीं से फटाफट ले लेती हूँ और फटाफट जाऊँगी क्योंकि मुझे ये बैग करना है कैरी। और बस करके फटाफट बोर्डिंग आपको फिर अंदर लेके चलते हैं। फिर फटाफट पीऊँगी कॉफ़ी। फाइनली फ्रेंड्स, मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ मुझे जाना है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे वहाँ पहुँचना है। फिर चेकिंग, ये सब चेक वगैरह होगा, बैग वगैरह, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड चल देते। देखिए ये ना सेकंडों का काम होता है, आपने देखा कितना सेकंडों का काम है। अब ऐसे हम लोग लगे रहते हैं, पहले सबसे पहले अपना बैग जमा कर, मतलब सॉरी जाओ, फिर वहाँ जाके हम लोग अपना खड़े हो जाओ लाइन में। उसके बाद लंबी लंबी, देखो कितनी लंबी लंबी लोगों ने लाइनें लगा रखी है ना। उसके बाद बैग जमा कराओ। कई लोगों को तो बैग भी जमा नहीं कराना, उसके बावजूद भी उनको ना पता नहीं है एक्चुअली कि कैसे हमें मतलब कंप्यूटर से टिकट, ये बोर्डिंग पास निकालना है। एंड सब मैं करा लेती हूँ फटाफट चेक इन और बैग वगैरह। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अब जा रहा है सामान चेकिंग के लिए। जाएगा लगेज बैग और मोबाइल भी इसी में जाएंगे दोनों। तो अब आपसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो जी फाइनली सामान आ गया, वॉच वगैरह पहन ली है, अब बढ़ते हैं आगे। तो जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो कई घंटों तो चलना पड़ता है अपने गेट नंबर तक पहुँचने के लिए। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम से ही आ गई क्योंकि बहुत बहुत चलना पड़ता है और पैर में ना पहले ही लगी हुई है। और जब नहीं लगी थी तभी इतना पैरों में दर्द हो जाता था, तो अब तो बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसलिए थोड़ा टाइम से ही आ गई हूँ मैं। आगे देखते हैं क्या होगा स्टारबक्स चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। आज मेरा भाई कह रहा था दीदी पहले हम इतना घूमते फिरते थे, तब हमने यूट्यूब पे ब्लॉग्स पकड़ डाल रहे होते तो आज कितने फॉलोवर्स होते। मैंने बोला जो होता है जब होता है सही होता है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब जो चीज़ हो रही है सही हो रही है। नहीं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो दुकानें वगैरह हैं, जो भी यहाँ पे शॉप्स हैं, आप वो सब देख सकते हैं। नहीं चल सकते उनके लिए इस प्रकार गाड़ियाँ भी है, आप उनसे जा सकते हैं। ये देखिए सब अपने गेट पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ है हमारे काम की चीज़, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ योगा। ये देखिए योगासन, आसन संचालन, आप देख सकते हैं, पर्वत आसन, भुजंग आसन, दंड आसन, आपको सभी आसन यहाँ पर नज़र आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत बना रखा है। देखिए पर्वत आसन, आसन संचालन, हस्तोत्तान आसन, प्रणाम आसन, पूरा सूर्य नमस्कार। ये देखिए, चलिए गेट पे पहुँचे अपने।
नज़र आ गया है कोस्टा कॉफ़ी। बहुत पिया है भाई कोस्टा कॉफ़ी हाउस, बहुत बैठे हैं क्योंकि ये पहले हमारे घर के पास होता था, बॉम्बे वाले घर के। ले चुकी हूँ मैं अपनी कॉफ़ी और कॉफ़ी इंजॉय करके फिर निकलते हैं आगे के सफ़र में। लड़के से करा लिया अपनी एक फ़ोटो क्लिक। मैंने कहा फ़ोटो क्लिक करने के लिए सब्सक्राइब लाइक के लिए बोल दीजिए। दीदी को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। थैंक यू सो मच। तो एयरपोर्ट में मुझे मिला एक लड़का, मैंने कहा भाई सर एक फ़ोटो लेना जरा थंबनेल के लिए, उसने ले दी फ़ोटो। तो जी चलिए करते हैं जब तक कॉफ़ी इंजॉय। चलिए मैं अपने गेट पे पहुंच चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। और थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। उफ। शुरू हो चुकी है, अब सब लोग जाना शुरू कर चुके हैं। मैं मगर आराम से जाऊंगी, आराम से बैठी हूँ अभी मैं, क्योंकि जाके फ्लाइट में जल्दी बैठ के भी क्या करना है ना, आराम से जाएंगे। फाइनली अब जा रहे हैं, बोर्डिंग हो चुकी है। मैंने बिल्कुल एंड में कराई क्योंकि ना वहाँ बैठ के ना सफोकेशन हो जाती है अंदर बैठे 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 कई देर तक ना, इसलिए मैंने कहा भाई मैं एंड में ही जाऊँगी। अब सब जा चुके हैं, जा रही हूँ। देखा मेरा दिमाग मेरे पीछे आपको कोई नज़र नहीं आएगा क्योंकि ना बहुत घंटे बैठना, मतलब ऐसा लगता है कि बस अब आ गए हैं ना फ्लाइट में, तो लगता है बस चलो ऐसा लगता है। मेरे से नहीं बहुत देर तक ऐसे बैठा जाता चलिए अभी भी आ रहे हैं कुछ लोग, तो मेरी तरह और भी लोग हैं ऐसे। इतना लेट आने के बाद भी देखिए कितना रश है, अभी भी लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं। ये फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं हम लोग। ओह, तो मेरे कोई, ये देखिए आप, क्या फ़ायदा हो मेरा इतना देर में आने का, फिर भी लोग खड़े हुए हैं। बहुत लंबा चलना पड़ा ऊपर से। तो अभी जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। कभी कभी ज़िंदगी की दौड़ में हम इतना मशरूफ़ हो जाते हैं कि अपने ही सांसों की आवाज़ सुनना भूल जाते हैं, लेकिन जो सुकून खुद के साथ सफ़र करने में मिलता है उसके लिए क्या ही कहना। खुद के साथ वक्त बिताना एक इबादत की तरह होता है। यह सफ़र किसी मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, बल्कि अपने आप को समझने का होता है। कभी कभी इंसान दुनिया को जीतने चला था और रास्ते में खुद को ही खो बैठता है, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और खुद से मिलता है, तब उसे एहसास होता है कि सबसे खूबसूरत सफ़र सिर्फ अपने अंदर का सफ़र होता है। अपने साथ सफ़र करना, अपनी कमियां और खूबियां दोनों को अपना लेना है। यह सफ़र बेवजह होता है, लेकिन इसकी मंजिल सबसे खूबसूरत होती है। जो वक्त खुद से मिलने में गुजरता है वह वक्त सबसे ज़्यादा सुकून देता है। कुछ रास्ते सिर्फ तन्हाई में सजते हैं और कुछ ज़ख्म सिर्फ खुद से मिलने पर भरते हैं। अगर तुम्हें कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही है, तो थोड़ा रुक जाओ और अपने साथ सफ़र पर निकल जाओ, क्योंकि खुद को समझने वाले लोगों को दुनिया समझने में वक्त लगता है। जो सुकून खुद के साथ सफ़र करने में मिलता है उसका क्या ही कहना। अगर आपको भी कभी ज़िंदगी से दूर जाने का मन करे तो निकल पड़िए एक नई जगह, एक नई सोच और एक नई मुलाकात के साथ, क्योंकि सफ़र जगहों का नहीं होता, सफ़र होता है खुद को पाने का, सिर्फ खुद को पाने। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ, दिल्ली से मुंबई। अब यहाँ भी बहुत चलना है, जैसे कि आपको पता ही है, नहीं पता था बता दे रही हूँ। तो बस यहाँ से भागम भागी शुरू मेरी। मुंबई एयरपोर्ट की एक बात है, बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको आर्ट किया हुआ मिलेगा, आप देख सकते हैं। नीचे और भी खूबसूरत दिखाऊंगी आपको। अभी तो फ़िलहाल सांस फूल रही है, बहुत चलना पड़ रहा है। अगर मैंने सामान दिया होता तो मुझे भी बेल्ट पे वेट करना पड़ता, इसीलिए मेरे साथ है मेरा सामान
तो फटाफट मैं चल जाती हूँ वॉशरूम, फिर मैं जाऊँगी। तो जल्दी जल्दी चलना होगा। मैंने होटल की बुकिंग जो की थी वो सुबह से ही की हुई है और फ्लाइट थोड़ा सा लेट है, बट मुझे करना पड़ा ना आज का और कल का चार्ज। मैं पहले से बुक करके आई हूँ, मैंने ये चांस नहीं रखा कि यहाँ आके मैं करूँगी ना। मैं ऑलरेडी बुक करके आई हूँ अपना होटल, तो मेरी आज की और कल की बुकिंग है, क्योंकि कल जाऊँगी मैं दर्शनों के लिए सुबह सुबह। अब तो हो गई रात, तो अब नहीं जाऊँगी। सोचा कुछ था हो कुछ गया, बट एनीवे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत आर्ट। हाँ, हमारा एग्ज़िट गेट, फटाफट मैं एग्ज़िट कर लेती हूँ। आज का पूरा पैसा लग गया होटल में, पर क्या करें। और अगर आके लेती तो भी पूरा ही लगता। एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है। आके लेती तो भी पूरा ही लगता। सही किया ना। चलिए जी, अब करती हूँ आपसे होटल पहुँच के बाद। एक लाइन हो चुकी है। बाहर आने के बाद ऑटो के लिए आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक। ओह, ये है थके हुए दिन मेरे। मैं हो चुकी हूँ पसीना पसीना भाग भाग के, और यहाँ पर ऑटो के लिए लाइन लगी हुई है। ज़्यादा भीड़ थी तो मैंने ना फटाफट जाके ना एकदम बाहर जाके बात करी और मैंने ऑटो कर लिया, क्योंकि रात का वक्त हो गया है। और मैं कब तक वेट करती हूँ, 1.5-2 घंटा लग जाता वेट करने का, क्योंकि यहाँ पे ना सिस्टम यही है। लेकिन अब भैया ले रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि रात बहुत हो गई है और इतनी रात को इस तरह से बाहर रुके रहना सही नहीं है। तो मैंने कहा फटाफट ऑटो किया जाए, भूख भी लगी हुई है। आप लोग जब तक ये देख सकते हैं रात को बॉम्बे कैसा लगता है। हमने तो बहुत देखा है, बहुत। जब यहाँ पे हमारा घर था तो बहुत घूमते थे हम लोग, और जब से यहाँ से घर बेचा है तब से बहुत टाइम बाद आ रही हूँ मैं बॉम्बे। पहले तो यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते थे, मज़ा आता था बहुत ज़्यादा। अभी ये स्टेट हमारे लिए पराई हो गई ये कह सकते हैं। ये देखिए रात को मुंबई का जाम। भैया ने पता मेरे से 290 रुपये लिए 100 रुपये के काम के, बट क्या करें। यहाँ पे ना मार्केट लगती है, यहाँ पे सस्ता सामान मिलता है, तो ये सब लोकल मार्केट है। ये यहाँ जाके ना लोकल मार्केट है वो। सफ़र का असली मज़ा तभी आता है जब हम हर पल को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी थोड़ी देर के लिए ठहर गई है, जहां आप अपनी हर फिक्र को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं और खुद में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होटल में। चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे अंदर। तो अंदर आते हैं, यहाँ डाल देते हैं और चलिए। तो ये है मेरा रूम और ये हूँ मैं, और ये रहा मेरा रूम जो मेरा अकेले के लिए है। अब मैं सुकून से यहाँ आराम से रहूँगी 1-2 दिन, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। टंटना, आइए आपको बाथरूम भी दिखा देती हूँ। और यहाँ मैं आराम से मस्त अपनी कॉफ़ी और चाय बना के पीऊँगी। यस, और ये रहा मेरा छोटा सा बाथरूम। तो मैं सुकून से रहूँगी आराम से, एकदम आराम से। तो ये सब मैं करती रहती हूँ कभी कभी, जैसे कि आपको पता है। सुकून चाहिए हो तो ऐसी हरकतें करनी चाहिए। तो मैं आई हूँ दर्शन के लिए। मैंने कहा जो है छुट्टी का दिन मनाया जाए। तो फ्रेंड्स, 2 दिन चिल करने वाली हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और दर्शन करेंगे, कल आपको दर्शन भी कराने वाली हूँ मैं, और आपको बहुत मज़ा आएगा दर्शन करते हुए। तो मुझे तो बहुत सुकून लग रहा है कभी कभी। लेकिन आप भी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कर सकते हैं जब आपको लगे, और आपका छुट्टी का आपको लगे कि आप छुट्टी पर हैं, आपका ऑफ है। तो जैसे कि आपको पता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और फ्राइडे मैंने कुछ क्लासेस की और कुछ मैंने नहीं की, और मैं आ गई मुंबई। और फिर कल आपको कराए जाएंगे दर्शन। अगर यह वीडियो पसंद आए तो अपने इनर जर्नी के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताओ। फ्रेंड्स, तो
और अगर तुम्हें ये सफ़र अभी तक शुरू नहीं किया तुमने, तो कभी कभी तन्हाई से भी दोस्ती कर लेना। शायद ये तुम्हारी सबसे खूबसूरत मुलाकात हो। तो दोस्तों, अब मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मुझे लेनी है दवाई। दवाई लेके मैं सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जाना है दर्शनों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। सुबह